अब बात करते हैं सियासत की। और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर दिल्ली में अहम बैठक हुई। अमित शाह के घर पर महाराष्ट्र को लेकर मीटिंग हुई। करीब 2.5 घंटे तक यह बैठक चली और महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की गई। मीटिंग में सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल मौजूद रहे। तो महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर एक अहम बैठक हुई केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर। करीब 2.5 घंटे तक यह बैठक चली। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग के फॉर्मूले पर चर्चा की गई और इसमें बड़े नेता मौजूद रहे। तो चाहे हम सीएम एकनाथ शिंदे की बात करें, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस की बात करें, अजित पवार की बात करें या फिर प्रफुल्ल पटेल की, ये तमाम बड़े नेता मौजूद रहे और अमित शाह के घर पर 2.5 घंटे तक ये बैठक चली है। महाराष्ट्र पर जो मंथन हुआ, इस मीटिंग की अहम बातें हम आपको बता देते हैं। देखिए, प्रमुख चेहरे आपको दिख रहे हैं और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर ही मीटिंग हुई। जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद थे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार और प्रफुल्ल पटेल, अजित पवार डिप्टी सीएम और प्रफुल्ल पटेल, ये जो बड़े नेताओं की तस्वीरें आपको दिख रही हैं, ये बड़े नेता इस मीटिंग में मौजूद थे और महाराष्ट्र में जो सीट शेयरिंग का फॉर्मूला है उसे तय करने की कोशिश की गई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पर ही बैठक हुई और ये जो नेता थे, इन्होंने इस समीकरण को आगे बढ़ाने की कोशिश की है कि महाराष्ट्र पर सीट का जो पूरा फॉर्मूला है वो तय हो जाए। हमारे साथ अंकित हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास जाएंगे और महाराष्ट्र का भी रुख करेंगे। अंकित, जिस तरीके से ये पूरी बैठक हुई, 2.5 घंटे तक चली, क्या अहम बातें निकलकर सामने आ रही हैं? देखिए अवधेश, कल की बैठक अपने आप में महत्वपूर्ण इस वजह से थी क्योंकि पिछले काफी दिनों से महाराष्ट्र के स्तर पर तो लगातार चर्चा हो रही थी कि कितना सीट शेयरिंग हो सकता है, लेकिन केंद्रीय बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के साथ जो बैठक हुई है 2.5 घंटे तक चली है। यानी कि एक लंबी बैठक हुई है जिसमें तमाम पहलुओं पर चर्चा की गई है। पहलू ये थे कि लोकसभा चुनावों में किस तरह से गठबंधन किया जाएगा और जब विधानसभा चुनाव होंगे तो उस दौरान भी किस तरीके से किस पार्टी का कितना रोल होगा। लेकिन क्यों इस वक्त जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है वो है लोकसभा चुनावों को लेकर के गठबंधन। और जो सूत्र इशारा कर रहे हैं हमारे सहयोगी मृत्युंजय हो या फिर जो तमाम जो सहयोगी हैं, वो लगातार इसी बात की जानकारी पहले भी देते रहे हैं कि जो एक आपसी सामंजस्य बन रहा है वो यही बन रहा है कि बीजेपी 32 सीटों तक चुनाव लड़ सकती है, वहीं शिंदे गुट को जो है 12 सीटें और अजीत पवार गुट को 4 सीटें मिल सकती हैं। और इस सबके बीच में राज ठाकरे की भी अगर एनडीए में एंट्री होती है तो शिंदे गुट की 1 सीट पर उनको भी चुनाव लड़ाया जा सकता है। तो ये वो तमाम समीकरण है। और एक और महत्वपूर्ण चीज, कल जो 2.5 घंटे की बैठक चली है उसके बाद भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अजीत पवार और उसके अलावा प्रफुल्ल पटेल से बाद में भी आधा घंटे तक बातचीत की है। यानी कि सिर्फ लोकसभा चुनाव तो इस वक्त जो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन आगे जो विधानसभा चुनाव हो रहे हैं वहां पर तमाम बातें हो रही हैं। उनके हमारे साथ बने रहिए, मृत्युंजय के पास भी जाएंगे, लेकिन संभावित फॉर्मूला महाराष्ट्र में क्या बन रहा है वो एक बार आपको दिखा देते हैं, फिर मृत्युंजय से इस पर बात करेंगे। तो महायुति का संभावित फॉर्मूला की बीजेपी 32 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, शिवसेना 12 सीटों पर और एनसीपी को 4 सीटें दी जाएंगी। यह माना जा रहा है कि संभावित फॉर्मूला हो सकता है। कुल 18 लोकसभा सीटें हैं और इस फॉर्मूले पर फिलहाल बातचीत चल रही है, लेकिन अभी कई चीजें बाकी हैं। इसीलिए कल 2.5 घंटे की बैठक हुई और समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है, बातचीत करने की कोशिश की जा रही है। और इन सब के बीच बैठक में किसने क्या कहा ये भी बता देते हैं। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उन्होंने कहा कम सीटें मिली तो बीजेपी के कंट्रोल में शिवसेना के आरोपों को बल मिल जाएगा। वहीं अजीत पवार डिप्टी सीएम ये कहते हैं कि 10 से कम सीट मिली तो कार्यकर्ता नाराज हो जाएंगे। तो एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि हम बीजेपी के कंट्रोल में चल रहे इन आरोपों को बल मिल जाएगा और अजीत पवार कह रहे हैं कि 10 से कम सीटें मिली तो कार्यकर्ता नाराज हो गए। मृत्युंजय हमारे साथ बने हुए। मृत्युंजय, ये जो मीटिंग हुई और जो बात शिवसेना और एनसीपी कह रहे हैं, इनके बीच से समन्वय का रास्ता कैसे निकलेगा? एनसीपी कह रही है हमें 10 सीट चाहिए, एकनाथ शिंदे कह रहे हैं कि कम सीटें मिली तो फिर हमें बीजेपी का मोहरा बनने का आरोप लग जाएगा हमारे ऊपर। देखिए, निश्चित तौर पर दोनों की चिंताएं जायज़ हैं, चाहे वो एकनाथ शिंदे हो चाहे अजीत पवार हो। एकनाथ शिंदे कह रहे हैं अगर 12 सीट पर वो लड़ेंगे और एक तरफ वो असली शिवसेना होने का दावा करते हैं तो उद्धव की शिवसेना तो 20 सीट पर लड़ रही है, कम से कम 20 सीट पर लड़ रही है, मांग तो 23 रही है। कहाँ 20 सीट है और कहाँ 12 सीट है असली शिवसेना के पास। यानी हमेशा जो आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे आरोप लगाते हैं कि बीजेपी कंट्रोल कर रही है शिवसेना को, उनकी खुद की पहचान खत्म हो रही है, तो वो आरोप कहीं ना कहीं उसको बल मिलेगा। पहला, अजीत पवार का कहना है कि मैं अपने चाचा से अलग होकर आया, अगर मेरे चाचा यानी शरद पवार 10 सीट पर लड़ रहे हैं तो मैं 4 सीट पर किस मुंह से लड़ूंगा।
ये भी बातें काफी सुनी गई कल की मीटिंग में। लेकिन दो महत्वपूर्ण बातें हैं। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि ठीक है, हम अगर आपको सीटें देते हैं तो आपके पास चेहरे कहाँ हैं? मुंबई में लड़ने के लिए आपके पास लोकसभा चुनाव का चेहरा कहाँ है? महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र भर में एनसीपी के पास चेहरा कहाँ है? ये भी काफी जायज बात है। ऐसे पर विकल्प निकलता ये दिख रहा है कि बीजेपी ज्यादा सीटों पर लड़ेगी, लेकिन जो उम्मीदवार होंगे वो शिवसेना या अजीत पवार के होंगे या फिर बीजेपी के पसंद के होंगे। सिंबल लेकिन बीजेपी का रहेगा। बीजेपी के सिंबल पर शिवसेना के उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे और बीजेपी 32 से 36 सीट भी लड़ सकती है, ये बात सामने आ रही है। लेकिन अब ऐसे पर कंपनसेट कैसे किया जाएगा? तो जो आगामी अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होगा, उस विधानसभा चुनाव में एनसीपी अजित पवार गुट को और शिवसेना शिंदे गुट को ज्यादा सीटें दी जाएंगी। बिल्कुल, विधानसभा में ज्यादा सीटें दी जा सकती है। कुल 48 सीटें जो लोकसभा की हैं उस पर समन्वय बनाने की कोशिश की जा रही है कि इस पर जल्दी से फैसला हो जाए। बहुत शुक्रिया मृत्युंजय आपका। अंकित हमारे साथ आप बने रहिए।